01 जो पेपर है आपका सोशियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं बेसिकली। तो इस चैप्टर का नाम है सोशल थ्योरी एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए चैप्टर के नाम में ही बता दे रहा है कि पूरा चैप्टर किसके बारे में। जो भी सोशियोलॉजी की थ्योरीज हैं वो किस टाइम पे डेवलप हुई, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। आपको पता होगा कि सोशियोलॉजी जब डेवलप हुई तो उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। ओके, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको यूपीएससी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। इस समय पे सोशियोलॉजी बॉर्न हुई या सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट बनी। ठीक है, तो जब भी कोई राइटर, कोई थिंकर कोई थ्योरीज बनाता है तो वो सिर्फ थ्योरीज डेवलप नहीं कर रहा होता, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अगर आप कार्ल मार्क्स का एग्जांपल लें तो वो उस टाइम पे जर्मनी में और ब्रिटेन में देखते हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होता है, उसका इम्पैक्ट कितना ख़राब सोसाइटी पे पड़ रहा है। ठीक है, तो उनकी अगर आप थ्योरीज देखेंगे तो हमेशा नेगेटिविटी के बारे में थोड़ा बात किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इंडियन आप थिंकर्स को उठाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा थिंकर कास्ट सिस्टम पे लिखते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि हम कास्ट सिस्टम से सराउंडेड है। यानी जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम थ्योरीज बना रहे हैं, जो भी हमारी मतलब सोशोलॉजिकली, मान लीजिए आप भी बड़े होके पेपर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े होके मतलब पीएचडी आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आसपास जो चीज़ें आपकी चल रही होंगी वही आपको इम्पैक्ट करेंगे। यानी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, आपकी सराउंडिंग का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। इसीलिए इंडियन थिंकर्स ज़्यादातर कास्ट सिस्टम, वुमेन का जो मतलब विमेन है सोसाइटी में, इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा लिखते हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लाइन में भी यही बात की जा रही है कि जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं वो कुछ ना कुछ अपने आसपास जो हो रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ सोशल कॉन्टेक्स्ट ली हुई होती है, उनसे इन्फ्लुएंस हुई होती हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल इंडियन थिंकर का दिया कि इंडिया में इसलिए ज़्यादातर लोग लिखते हैं बिकॉज हम इन्फ्लुएंस हुए होते हैं कास्ट सिस्टम से, इसीलिए हम उसे समझना चाहते हैं। और जो भी थिंकर उस टाइम पे लिख रहा होता है उसको सोशल सिचुएशन का जो है वो रिस्पॉन्स देना होता है, और उसको वो सेंस भी करता है। बिकॉज आप जिस भी कल्चर में रह रहे हैं कुछ ना कुछ तो हम समझते हैं। हम अगर किसी बाहर वाला आए उससे बेहतर समझते हैं कि कास्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, सोशलॉजिकल थ्योरी, सोशलॉजिस्ट रिस्पॉन्स टू कॉन्टेक्स्ट, यानी जो भी वो थ्योरी बना रहा है वो एक तरीके से उस सोशलॉजिस्ट का रिस्पॉन्स है उस सोसाइटी का, या जहाँ पे वो रह रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है। कार्ल मार्क्स के एग्जांपल में देखिए, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे थे तो कहीं ना कहीं वो आंसर था उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रति कि ये चीज़ें इंसान को उसके प्रोडक्ट से अलग कर दे रही हैं, उसे अकेला बना दे रही हैं, उसे बहुत ही दयनीय स्थिति में रहना पड़ रहा है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो इनर कॉन्टेक्स्ट होता है और बैकग्राउंड और माइंडसेट होता है, जो थ्योरिस्ट होता है, उन सबका मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है थिंकर पे, इसीलिए वो सोशल थ्योरिस्ट बनता है। ठीक है, बहुत ही कम लोग आप देखेंगे कि ऐसी टॉपिक की बात कर रहे हैं जिससे रिलेटेड ना हो आसपास की। अगर कोई रिलीजन पे बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिलीजन से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है। अगर हम बात करें फंक्शनलिस्ट स्कूल की, तो डरखाइम की अगर बात करें तो डरखाइम रिलीजन में उतना बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, वो एथिस्ट थे, लेकिन उनकी लाइफ में इतना कुछ रिलीजन से संबंधित हुआ था, जब मैं उनको पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि वो रिलीजन को समझने लगे थे। ठीक है, तो कहीं ना कोई कनेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जिस तरीके से पता है कि सोशियोलॉजी जो क्रिएट हुई है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ, उसने समाज को एकदम पलट के रख दिया। कुछ लोग थे, एक तरफ लोग थे जो चाहते थे कि जिस तरीके से मिडिवल समय पे फ्रांस था या दुनिया थी, यानी मध्यकाल में जिस राजा हुआ करता था, उसके आसपास चीज़ें घुमा फिरा करती थी, वैसा ही वापस हो जाए। और कुछ थिंकर सोचते थे कि नहीं, बदलाव आना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर आना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस टाइप की आइडिया आने लगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है,
और अगर हम बात करें कॉम्ट और डर्कहाइम की, तो ये लोग बहुत ही कंसर्न थे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था। आपको पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद तुरंत ही डेमोक्रेसी या इस टाइप की चीज़ें नहीं आई थी, बीच में बहुत कुछ हुआ था। उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ 19th एंड 20th सेंचुरी में, ब्रिटेन से शुरू हुआ। ब्रिटेन से शुरू होने के बाद यूरोप के ऑलमोस्ट हर कंट्री में हुआ और एशिया में भी हुआ। तो यहाँ पे भी बहुत चीज़ें चेंज हो गई। जहाँ पे कृषि प्रधान समाज हुआ करता था या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड, वो अब इंडस्ट्रियल सिस्टम पे मतलब हो गई। और फैक्ट्रीज वगैरह आ गए, लोग अपना घर छोड़ के जाने लगे एक जगह पे काम करने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बढ़ा, इस टाइप की चीज़ें होने लगी, ठीक है। इसीलिए और समाज में सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। एक कैपिटलिस्ट था और दूसरा लोग थे, मतलब जो काम कर रहे थे उसके अंदर, फैक्ट्री ओनर और जो फैक्ट्री में काम करते थे, जो उनको पैसा तनख्वाह मिलता था वो बहुत कम हुआ करता था। मतलब इस टाइप का सिचुएशन सोसाइटी में क्रिएट हो चुका था। तो इस टाइम की जो थिंकर्स है, अगर आप नोटिस करिएगा तो ज़्यादातर इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मार्क्स हो गए, वेबर हो गए, डर्कहाइम हो गए। तो ये क्योंकि इस पीरियड ऑफ टाइम से थे, तो इनकी ज़्यादातर थ्योरीज में हमें ये देखने को मिलता है कि उस टाइम पे क्या इश्यूज थी। सो हम प्रोमिनेंस ऑफ सोशलिज्म देख लेते हैं। बेसिकली समाजवाद का क्या इम्पोर्टेंस था। तो जब कैपिटलिज्म ग्रो हो रहा था, जब पूंजीवाद का जो आइडिया था वो संसार में बहुत फैल रहा था, तभी सोशलिज्म का आइडिया भी सामने आता है। और इसको सोशलिज्म को कैपिटलिज्म का क्रिटिक के तौर पे लिया जाता है। और जो क्रिटिसिज्म कैपिटलिज्म की तरफ था या पूंजीवाद की तरफ था, देखिए पूंजीवाद एक बहुत ही इस प्रकार का मतलब सिस्टम आता है, इकोनॉमिक सिस्टम कह लीजिए या जो भी, कि वो उसके प्रति ज़्यादातर जो थिंकर्स होते हैं वो थोड़े सस्पिशियस होते हैं। रीज़न ये होता है कि जो पूंजीवाद होता है उसमें एक पर्टिकुलर तबका ही सिर्फ अमीर बनता है और बाकी लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। और जो सोशलिज्म को सपोर्ट किए, उसमें आपको पता है सोशलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स का नाम सबसे ऊपर है। वो एक राइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या होता है कि वो एक तरीके का एलिनेशन क्रिएट कर देते हैं। एलिनेशन के बारे में भी आप डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे। एलिनेशन मतलब मान लीजिए कि आपको एकदम अलग कर दिया गया, आपने जो बनाया सामान, ठीक है, उससे भी, और आपकी जो लाइफ गांव में हुआ करती होगी, जो आप छोड़ के शहरों में आए हैं, उससे भी, मतलब आपकी लाइफ से भी अलग कर दिया गया। और बेसिकली फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट तो आप ही बना रहे हो ना, तो कुछ तो आपका प्रोडक्ट पे राइट होना चाहिए, तो उससे भी आपको अलग कर दिया, ठीक है। और ये चार्ली चैपलिन का जो दिखाया गया है, उसको बोलते हैं कि उस टाइप का एक सिनेरियो इन लोगों ने क्रिएट किया गया है। अगर हम मार्क्स का जो सोशलिज्म है उसको देखें, तो हम देखते हैं कि ये काउंटर पॉइंट है अदर थ्योरीज डेवलप करने का, ठीक है। इवन आप देखेंगे वेबर की थ्योरीज, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स से रिलेटेड है, या मार्क्स को उन्होंने अपना वो रखा है लाइक रेफरेंस पॉइंट, और फिर उन्होंने वेबर ने अपनी थ्योरीज डेवलप की हैं इकोनॉमी वगैरह को लेके, ठीक है। तो देखिए आप सारे अभी जितने भी लोगों के नाम सुनेंगे, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सोशोलॉजी आपके लिए न्यू सब्जेक्ट हो, आप सबके बारे में डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे, बिकॉज इस बुक में सिर्फ थ्योरीज ही आपको पढ़नी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स की। जो टेंशन मत लीजिएगा अगर अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जितने क्लासिक थिंकर्स है प्लीज़ उनको कहीं से हल्का फुल्का आप पढ़ लीजिए। एक वीडियो देख लीजिए कि सोशोलॉजी कैसे स्टार्ट हुआ मेरे प्लेलिस्ट से, ठीक है। और तब आप ये सब मतलब वीडियोस मास्टर्स का देखने लगेंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसमें मूवमेंट ऑफ पीपल भी हुआ। क्या लोग जो थे अपने गाँव से माइग्रेट करके शहरों में आए, एंड
क्योंकि शहरों में ऑफ कोर्स जॉब्स आ रहे थे, उसके बाद यहाँ पे न्यू लाइफ़स्टाइल आई, तो इसके भी नेगेटिव पिक्चर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे से एरिया में सब लोग एकदम क्राउडेड होके रह रहे थे, तो पोल्यूशन हो जाता है, प्रदूषण शुरू हो जाता है, ओवर क्राउडिंग होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, इनकम में बहुत गैप होता है, रिच लोग एकदम हद से ज़्यादा रिच है, पुअर लोग हद से ज़्यादा पुअर है, ठीक है। और इस टाइम पे बहुत सारे रिलीजियस जो कल्ट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उभर उभर के आने लगते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि एंड ऑफ वर्ल्ड है और ख़त्म हो जाएगी दुनिया, जो कि होता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो अभी भी जिंदा हैं। उसके बाद तो देखिए, आप यहाँ पे दो चीज़ लेके जाते हैं कि सोशलिज्म उस टाइम पे आ चुका है, ठीक है, जो कि जिसके सपोर्टर मार्क्स हैं, और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि रिलीजियस जो वो है, बहुत सारे कल्ट वगैरह डेवलप हो रहे हैं। आप पूछेंगे क्यों? एक्चुअली देखिए, जितने लोग डिप्रेस थे उस टाइम पे अपने सिचुएशन से, 9 टू 9 उनको जॉब मतलब फैक्ट्री में जाके एकदम जी तोड़ मेहनत करनी है, ठीक है। उसके बाद लाइफ में कुछ डेवलपमेंट के कुछ दिख नहीं रहे, बस वही आपको बहुत ही कम सैलरी मिल रही है, तो एक कहीं ना कहीं लोग रिलीजन का सहारा ले रहे थे, इन कल्ट्स का सहारा ले रहे थे अपने आप को थोड़ा सा लाइट अप करने के लिए, एक होप अपने अंदर जगाने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि मार्क्स जो हैं वो रिलीजन का भी क्रिटिसिज्म करते हैं कि एक तरीके से ओपियम ऑफ मासेस है, मतलब एक तरीके से जनता को सुन करने का या कुछ फील ना करे उस तरीके से दे दिया जाता है, अपर क्लास देती है कि वो क्वेश्चन ना करे, सोचे कि जो भी हो रहा है वो गॉड की इच्छा से हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बहुत कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल थ्योरी हम देख लेते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए क्या हो रहा था कि जो थिंकर्स थे वो जो समाज में मैसिव बहुत ही बड़े लेवल पे जो चेंज आ रहा था उससे, और जो अपने आसपास की उनकी सामाजिक इन्वायरमेंट थी, सामाजिक तौर पे जो पर्यावरण था उसमें जो बदलाव आ रहा था या जो उसके सराउंड में था एक थिंकर के, उसके हिसाब से वो लोग अपना जो सोशल थ्योरी होती है वो डेवलप करने लगते हैं, ठीक है। और इसी दौरान अगर हम देखें इनलाइटमेंट जो फ्रांस में होता है, तो इनलाइटमेंट एक मूवमेंट भी था, इसका मतलब ये होता है कि इंसान रीज़न करना, क्वेश्चन करना सीखे, ठीक है। रीज़न आपको पता होगा, एक तरीके से तर्क वितर्क करना सीखे। इनलाइटमेंट को प्रबोधन भी कहा जाता है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये हुआ, और इस टाइम पे न्यू आइडियाज़ ने पुराने आइडियाज़ को रिप्लेस कर दिया, जो पुराने ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ थे उसकी जगह मॉडर्न आइडियाज़ ने जगह ली। इंसान की जो अहमियत थी, ह्यूमनिस्टिक जो पर्सन का जो एट्रीब्यूट होता है, मतलब पहले गॉडली हमारा जो आइडिया था सब कुछ था कि गॉड सेंटर में और ह्यूमन कुछ नहीं है, उससे हटके एक ह्यूमनिज्म का आइडिया आता है कि ह्यूमन सेंटर में है, बाकी चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है। और इस टाइम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, जॉन लॉक और ऐसे बहुत सारे थिंकर्स आने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। और ये लोग ग्राउंड रियलिटी और इन सब चीज़ों की बातें करने लगते हैं। लेकिन इस टाइम पे भी एक तबका होता है जो क्रिटिसाइज़ करता है इस टाइप के आइडिया वगैरह को, जिसको काउंटर इनलाइटमेंट कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए ये कहा जा रहा है कि देखिए, हर थिंकर का, हर आइडियोलॉजी का, हर सोशलॉजिकल थ्योरी का एक ना एक या कोई ना कोई क्रिटिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें काउंटर एनलाइटमेंट आइडियोलॉजीज़ की, तो डे बोनॉल्ड हो गए, वो चाहते थे कि इस टाइप की जो मॉडर्न आइडियाज़ ना आए, हम मिडिवल टाइम में वापस चले जाए जहाँ पे सोसाइटी अभी से ज़्यादा हारमोनियस तरीके से रहती थी, अभी से ज़्यादा प्रेम और इस टाइप की भावना इनलाइटमेंट से पहले थी। मॉडर्न थिंकिंग ने लोगों को अलग अलग कर दिया है, और सब इस टाइप के थिंकर्स जो थे वो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ तो था इनलाइटमेंट का या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, ये मानते थे कि डिस्ट्रॉय कर देता है शांति को, हारमोनी को, लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। और ये इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि ये नहीं चाहते थे कि पेट्रियार्की यानी पुरुष सत्तात्मक समाज और मोनार्की जो फ्रांस में था, राजा का राज वगैरह था, ठीक है, राजतंत्र वगैरह, उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए और यही रहना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं कि एक लिबरल सोसाइटी, मतलब जहाँ पे इक्वालिटी हो या डेमोक्रेटिक सोसाइटी बेसिकली ना आए, लोकतंत्र ना आए, ठीक है। इस टाइप के भी थिंकर थे, तो वो हर जगह आपको मिल जाएंगे, किसी ना हर आइडियोलॉजी की आपको वो एक तरीके से क्रिटिक मिल जाएगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में बताइए, आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।